हेलो फ्रेंड। आज हम लोग बाइनोमियल का 6 लेक्चर देखेंगे। 6 लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत सारे चैप्टर्स के साथ लिंक्ड है। सो बाइनोमियल्स कोएफिशिएंट्स में आज मैं आपको रिलेशंस बताने वाला हूँ और समेशन ऑफ सीरीज। सी में बहुत सारे आप प्रॉब्लम देखेंगे। सी के साथ जो हर एक टर्म में एपी अटैच होगा या जीपी होगा, ये एजीपी देगा सीरीज। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आज समेशन ऑफ सीरीज टाइप का क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि मिडिल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारा बताया था लास्ट लेक्चर्स में। लास्ट लेक्चर में आपको मैं बताया था कि बाइनोमियल्स का यूजेस कहाँ होते हैं। सो एप्लीकेशंस पार्ट मैंने 4 एप्लीकेशंस मैं आपको बताया था और एक दो एप्लीकेशंस बताया जो कि मैं लास्ट के लेक्चर्स में बताऊंगा। तो देखते हैं आज आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में रिलेशंस क्या होता है। सो कुछ प्रॉपर्टीज है बाइनोमियल में जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये देखेंगे। जो डिटरमिनेंट्स में भी कुछ क्वेश्चंस में ये यूज होगा, आपको मैट्रिसेस में भी यूज है और 12th के कुछ चैप्टर जो है ना इससे लिंक्ड है। जैसे कि हम लोग देखे थे कॉम्प्लेक्स के भी कुछ क्वेश्चन जो है बाइनोमियल में यूज हो रहे थे। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, 3 प्रॉपर्टीज इसका जो होगा काफी मेन होगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखिए एक्सपेंशन जो है जनरली आप ये मेमोराइज रख सकते हैं 1 + x टू दी पावर n। सो x + y में मैंने क्या किया, x1 पुट कर दिया और y की जगह x पुट करेंगे तो ये एक्सपेंशन आएगा। तो जनरली अपर इंडेक्सेस जो है n मैं यहाँ लिखा हूँ, लेकिन जब फिर से देख रहे हैं तो मैं n नहीं लिखा हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में देखेंगे अपर इंडेक्सेस मेंशन नहीं करेगा, तो जहां नहीं मेंशन करेगा वहां लिखेगा व्हाट इज सीआर। सीआर स्टैंड्स फॉर यहाँ एनसीआर। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में जो है अपर इंडेक्सेस n लेते हैं। अगर 2n है तो वहां मेंशन करेगा कि सीआर क्या है, 2n सीआर है कि 3 सीआर है कि 5 सीआर है। इस टाइप से आपको मेंशन करेगा। तो अपर इंडेक्सेस अगर कहीं पे नहीं लिखा होगा तो बगल में आपको लिखेगा कि सीआर का मतलब क्या है, एनसीआर है कि 2 सीआर है। तो देखिए सबसे पहला जो है रिलेशंस होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में। मैं पहले भी बता चुका हूं कि NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट 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 NCN को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में मेनली 3 रिलेशंस होगा। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वो इक्वल होता है 2 टू दी पावर n के। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जब मैं बोल रहा हूं तो स्टार्ट, जैसे अपर इंडेक्सेस अगर n है तो स्टार्ट क्या होना चाहिए, 0 से होना चाहिए और एंड अप कहां पे होना चाहिए, अपर इंडेक्सेस पे एंड होना चाहिए। यानी सेट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 0 पे स्टार्ट हुआ और n-1 पे एंड हो जाए, तब 2 टू दी पावर n के इक्वल नहीं लिखेंगे। तो जब हम बोले सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 टू दी पावर n होगा तो पूरे मतलब NC 0 से लेकर के स्टार्ट करना और खत्म कहाँ होना चाहिए, NCN पे होना चाहिए। मतलब अपर इंडेक्सेस पे खत्म होना चाहिए, 0 से शुरू होना चाहिए और अपर इंडेक्सेस पे एंड अप होना चाहिए। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल होता है 2 टू दी पावर n के। शॉर्ट इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं समेशंस के फॉर्म में। एनसीआर आर जहां 0 से लेकर के n तक, स्टार्ट 0 से होगा और एंड कहां पे होगा, जो अपर इंडेक्सेस। अगर यहाँ अपर इंडेक्सेस 5 है तो 5 पे एंड होगा। अगर अपर इंडेक्सेस 2n है तो ये 2n तक जाएगा। तो उसका सम क्या होगा, 2 टू दी पावर n के इक्वल होता है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन, मतलब प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन 0 होगा। अब आप बोलेंगे कि इसको लाए कैसे, मैं इसको प्रूफ करता हूं। पहले इसका रिजल्ट में देखिए कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन 0 होगा। सो स्टार्ट 0 से होना चाहिए लोअर इंडेक्सेस और एंड अप अपर इंडेक्सेस पे होना चाहिए। अपर इंडेक्सेस यहाँ n है तो n पे एंड होना चाहिए। तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर इसको आप सब सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो NCR और ये -1 टू दी पावर r अटैच हो जाएगा, क्योंकि r जब ऑड लेंगे तो एंड अप टर्म जो है माइनस से होगा और r अगर इवन लेते हैं तो इस टर्म क्या होगा, इवन वाला टर्म प्लस से कनेक्टेड होगा। तो उसका सम क्या होगा, 0 होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, इवन टर्म और ऑड टर्म। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इवन और ऑड टर्म का जो होता है वो इक्वल होता है 2 टू दी पावर n-1 के इक्वल होता है। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 टू दी पावर n, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन 0 एंड सम ऑफ इवन एंड ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो सम होगा वो इक्वल होगा। और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 2 टू दी पावर n-1 के इक्वल होगा। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, आए कैसे, देखिए इसी इक्वेशंस, इसको लेट से मैं एज्यूम कर ले इक्वेशंस 1, इसी में क्या किया गया है, 1 पुट कर दिया। अगर पुट x इक्वल टू 1
तो बताइए x अगर 1 पुट कर दें तो क्या होगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेकर के ncn, और इसको लिखता है 1 प्लस 1 टू दी पावर n। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टू दी पावर n। सो x के जगह इसमें मैंने 1 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 टू दी पावर n, ये इक्वल हो जाएगा 2 टू दी पावर n के। इस तरह से ये फर्स्ट प्रूफ कर सकते हैं कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होगा 2 टू दी पावर n के इक्वल होगा। अगर इसी में पुट x इक्वल टू -1, अगर इक्वेशन 1 में अगर -1 पुट कर दे इसमें तो क्या होगा बताइए, -1 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4। इस तरह से ये किसके इक्वल होगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और राइट साइड अगर 1 पुट करते हैं तो nc0 होगा, और x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस nc1 हो जाएगा, और -1 का होल स्क्वायर ये प्लस nc2 हो जाएगा, और -1 का होल क्यूब ये माइनस nc3 हो जाएगा। यानी जिसके पावर x के पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगा, और जिसके x के पावर इवन है तो वो टर्म प्लस से कनेक्टेड रहेगा। सो जब x इक्वल टू -1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो वही मैं सेकंड प्रॉपर्टी लिखा हूं कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब देखिए इक्वेशंस ये मैं 3 एज्यूम कर लेता हूं, अगर 2 और 3 को ऐड कर दें, इक्वेशंस अगर 2 3 को अगर हम ऐड करें तो देख सकते हैं nc1 nc3 प्लस nc3 ये सब क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इवन टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं और टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और इवन टर्म एड अप हो जाएगा। तो nc0 क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस nc0 प्लस ट्वाइस nc2 हो जाएगा प्लस ट्वाइस nc4 हो जाएगा। इस तरह से जब इसको राइट साइड ऐड करेंगे 2 टू दी पावर n को जब 0 से ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 टू दी पावर n के इक्वल होगा। तो यहां से अगर 2 कॉमन ले लें तो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, इस तरह से ये इक्वल होगा 2 टू दी पावर n के। और अगर 2 से डिवाइड कर दें तो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 ये इक्वल होगा 2 टू दी पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टू दी पावर n बाय 2 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n माइनस 1। तो इस तरह से सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1। और आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आएगा, ऑड का सम कैसे आएगा, अगर इक्वेशंस 2 को 3 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशंस 2 को अगर 3 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो nc0 क्या होगा, nc0 कट जाएगा। तो इस तरह से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि 2 को अगर 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा nc0 से nc0, और ये nc1 और ये माइनस माइनस प्लस nc1 ये ऐड अप हो जाएगा। तो 2 मैं बाहर ले लूं तो nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 सो ऑन इक्वल टू हो जाएगा। राइट साइड अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टू दी पावर n को 0 से तो 2 टू दी पावर n के इक्वल होगा, और अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 टू दी पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा। सो 2 टू दी पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा, यानी सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट और सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1 के इक्वल होंगे। देखिए इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, जैसे देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 7c1 7c2 7c3 अप टू 7c7, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल लिखेंगे। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ठीक है सेट अगर देखें तो 1 से शुरू किया और एंड अप कहां पे किया, अपर इंडेक्स 7 पे एंड अप किया है, तो ये सेट क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। एक 7c0 मिसिंग है, तो क्या करेंगे इसमें 7c0 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और अपने साइड से क्योंकि 7c0 ऐड किया है तो 7c0 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और ऐसा करने से क्या होगा कि ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका सम क्या होगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट अभी जस्ट बताया ये इक्वल होगा 2 टू दी पावर n के, तो अपर इंडेक्स क्या है 7 के इक्वल है, ये 2 टू दी पावर 7 हो जाएगा, और माइनस 7c0, और 7c0 का वैल्यू आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है, nc0 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 टू दी पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 30c1 30c2 से लेकर के 13c12। अब अगर देखेंगे तो 13 ऊपर लिखा हुआ है लेकिन 0 से शुरू भी नहीं हो रहा है, और 13 पे एंड अप भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 13 पे ये एंड अप होना चाहिए। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो फुल सेट है वो कंप्लीट नहीं है, तो पहले सेट कंप्लीट लिखेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो फर्स्ट c0 वाला टर्म और c13 वाला टर्म वो मिसिंग है, तो ये दो टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे,
और ऐड कर रहे हैं तो दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो क्या करेंगे 13C0, 13C1, 13C2 से लेकर के 13C12 प्लस 13C13। तो मैंने क्या किया कि 13C0 और 13C13 ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो 13C0 और 13C13 तो मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इसका वैल्यू आप देख सकते हैं किसके इक्वल होगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये सेट कंप्लीट है, ये इक्वल होगा 2 टू दी पावर, ये 2 टू दी पावर 13 हो जाएगा क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 13 है। और 13C0 1 होता है और 13C13 13C0 के इक्वल होगा क्योंकि NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। और 13C0 क्या होगा अगेन 1 के इक्वल होगा कि इसको 2 के पावर 13 माइनस 2, तो इसका आंसर होगा 2 के पावर 13 माइनस 2। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये थर्ड क्वेश्चन 7C1 7C3 7C5 यानी सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए जैसे अगर 2-3 टर्म है तो ठीक है, इसका तो वैल्यू भी पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं एप्लीकेशंस पार्ट बता रहा हूँ कि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में जो मैं प्रॉपर्टीज बताया हूँ उसको अप्लाई करके आप कैसे निकालेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस में 3 कोएफिशिएंट नहीं दे, बहुत सारे कोएफिशिएंट्स होगा। तो देखिए इसे क्या है, बेसिकली सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, देख सकते हो 1 है 3 है 5 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, जो ऑड है 7 बार 7 वाला मिसिंग है, इसमें क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे, 7C3 प्लस 7C5 और प्लस 7C7 वाला मिसिंग है, तो इसको ऐड कर देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7C7 मिसिंग था, इसको मैंने ऐड कर दिया, और क्योंकि ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए 7C7 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब इसका देख सकते हैं सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, अभी जस्ट बताया कि 2 टू दी पावर जो होता है n-1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर n की जगह 7 है तो 7-1 हो जाएगा, और माइनस और 7C7 का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होगा, NC0 7C0 के इक्वल होगा, 7C7 7C0 होगा, और 7C0 का वैल्यू 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, यानी 2 टू दी पावर 6 माइनस 1 यानी 64 माइनस 1, इसका वैल्यू होगा 63 के इक्वल होगा। उसी तरह देखिए ये क्वेश्चंस मेंस में आ चुका है, 2n-1C0 प्लस 2n-1C1 2n-1C2 से लेकर के 2n-1Cn। अब इसमें आप देखेंगे कि n तक ही लिखा हुआ है, 2n-1Cn तक ही लिखा हुआ है, ये आधा सेट ही लिखा हुआ है, सो हाफ सेट मिसिंग है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट में हाफ सेट पूछे, मतलब मिडिल टर्म तक पूछे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिया, यहाँ माइनस लिखा हुआ था तो मैं प्लस लिख दिया। जैसे इसका वैल्यू निकालना है 2n+1C0 2n+1C1 2n+1C2 डॉट 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 2n+1Cn। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो हाफ सेट ही लिखा हुआ है क्योंकि 2n+1 तक जाना चाहिए लोअर इंडाइसेस, लेकिन ये क्या हो रहा है कि एंड पे ही एंड हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का हाफ सेट दिया गया हो और हाफ सेट मिसिंग हो, तो उसको बताया था आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट में क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल होता है, सेकंड फर्स्ट सेकंड लास्ट इक्वल होता है, NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के, तो उस प्रॉपर्टी से आप बना सकते हैं। तो देखिए जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट में या तो लास्ट के हाफ सेट मिडिल से लास्ट या मिडिल से स्टार्टिंग, मिडिल से मतलब स्टार्टिंग से मिडिल तक, जब भी हाफ सेट स्टार्टिंग का लिखा हुआ या हाफ सेट लास्ट का लिखा हुआ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो उसका वैल्यू आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको आप क्या कीजिए x एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, मैंने इसको x एज्यूम कर लिया, और अगेन x इक्वल टू लिख सकता हूं 2n+1C1 2n+1C2n 2n+1C2n-1 डॉट 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 2n+1Cn+1। देखिए क्या किया हूं कि आप ये प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बताया हूं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। इसको मैं लिख सकता हूं 2n+1C0 को लिख सकता हूं 2n+1C2n+1, ठीक है, क्योंकि अपर इंडाइसेस में से मैंने क्या किया लोअर इंडाइसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2n+1 में जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2n+1 के इक्वल आएगा। उसी तरह से 2n+1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2n के इक्वल होगा। NCR इक्वल होगा NCN माइनस R, तो इस दोनों का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है, क्योंकि NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। 2n+1C2 इक्वल होगा 2n+1C, और 2n+1 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं ये किसके इक्वल होगा, 2n+1 में -2 करेंगे तो 2n-1 होगा। उसी तरह से लिखते जाएंगे तो 2n+1Cn को लिख सकते हैं 2n+1
और अपर इंडाइसेस में लोअर इंडाइसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n प्लस 1 में जब n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा। तो ये भी क्या होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दैट मींस इसका भी वैल्यू क्या होगा, x के इक्वल होगा, इसका भी वैल्यू x होगा। अब इस दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे। तो जब आप इस दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे तो क्या होगा, सेट कंप्लीट हो जाएगा। यहां से देख सकते हैं लोअर इंडाइसेस इसका 0 है, इसका 1 है, 2 3 4 5 n। अब फिर इसके बाद यहां देखिए n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 से लेकर के कहां तक पहुंच गया है, 2n प्लस 1 तक पहुंच गया, यानी अपर इंडाइसेस के इक्वल आ गया है। यानी 0 से शुरू हो रहा है और एंड अप जो है लोअर इंडाइसेस अपर इंडाइसेस के इक्वल पे कंप्लीट हो रहा है, यानी ये सेट कंप्लीट हो गया। अगर इस दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेट कंप्लीट है, क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर अपर इंडाइसेस के इक्वल लिखेंगे। 2 टू दी पावर n होता है, वहां n अपर इंडाइसेस था, यहाँ क्योंकि n क्या है, 2n प्लस 1 है, तो इसको इक्वल लिखेंगे 2 टू दी पावर 2n प्लस 1। यहां से x निकालेंगे तो लिख सकते हैं इसको 2 टू दी पावर 2n इंटू 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 2 टू दी पावर 2n। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हाफ सेट लिखा होगा तो एनसीआर इक्वल होता है एनसीएन माइनस आर, उसको हाफ सेट लिख देंगे, और क्योंकि वो x के इक्वल होता है ही, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेट कंप्लीट हो जाएगा, उसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताया, और 2 टू दी पावर होता है n के, जहां n अपर इंडाइसेस है c का। फिर देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइंस। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है कंप्लीट है सेट, एनसीएन तक है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, एनसी0। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्टरनेट साइन में ऑड का क्या होगा, जो NC1 है NC3 में वहां पे माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन अगर लाना है तो क्या करेंगे, तो माइनस पहले आप कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस NC1 और ये प्लस हो जाएगा NC2 और माइनस NC3, इस तरह से लिखते जाएंगे। तो NCN और माइनस 1 टू दी पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि एक माइनस कॉमन आ जाएगा तो पावर 1 घट जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या करेंगे, एक टर्म मिसिंग है तो उसको ऐड कर देंगे, तो NC0 ऐड कर देंगे, तो NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, और ये जगह NCN माइनस 1 टू दी पावर n, क्योंकि NC0 वाला टर्म हम ऐड किया है तो NC0 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं सेट कंप्लीट हो गया, ये जो है सेट कंप्लीट हो गया, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन। अभी जस्ट बताया इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और NC0 का वैल्यू 1 होता है, ये वैल्यू क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2NC0 माइनस 2NC1 प्लस 2NC2 माइनस 2NC3 डॉट 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 लेकर के 2NCN तक ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेट जो है हाफ ही लिखा गया है। जस्ट मैं प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्या करेंगे, इसका हाफ सेट आउट जनरेट करेंगे, इसको x एज्यूम कर लेंगे, अगर x लिखेंगे कि 2NC0 को लिख सकते हैं 2NC2n, NCR इक्वल होता है NCN माइनस आर के, तो 2n में से 0 को घटाएंगे तो 2n ही आएगा। 2NC1 को क्या लिखेंगे, 2NC 2n माइनस 1 प्लस 2NC2 को क्या लिखेंगे, 2n माइनस 2, और 2NC3 को लिखेंगे 2NC 2n माइनस 3। इस तरह से लिखते जाएंगे कि इसको लिखेंगे 2NC, अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं n प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1, और इस जगह 2NC और 2n में से n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n ही होगा, और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, NCR जो है इक्वल होता है NCN माइनस आर के, ये वाला प्रॉपर्टीज मैंने अप्लाई किया। सो 2NC0 इक्वल होगा 2NC 2n के, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, यानी ये अगर x है ये भी क्या होगा, x के ही इक्वल होगा। और जैसे ही इसको आप ऐड अप करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देख सकते हैं C 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, जब भी पावर अपर इंडाइसेस अगर इवन है तो जब हाफ सेट को ऐड करेंगे तो जो लास्ट टर्म है वो देख सकते हैं 2 बार जनरेट हो गया। तो जब आप ऐड करेंगे तो C0 1 2 3 से लेकर के n-1 और n, और फिर जब आप ऐड करेंगे तो 2NC2n 2 बार आ गया, मतलब इसका सम 0 होगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो इसको मिस करना पड़ेगा, ये इसका सम क्या होगा, 0 होगा, ये सेट कंप्लीट होगा। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन जो होगा इसका वैल्यू 0 होगा। 0 1 2 3 4 n-1 n n+1 n+2 से लेकर के कहां तक आ जाएगा, 2n तक आ जाएगा।
ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन ये 0 होगा और एक टर्म रह जाएगा आपका 2ncn माइनस 1 टू दी पावर n बच जाएगा, ठीक है। और फिर x यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2ncn माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन 2 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू होगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस एक्सपैंडेड फॉर्म में दे सकते हैं आपको, फैक्टोरियल के टर्म में सम लिखा रहेगा। तो क्या करेंगे, इसको बहुत सारे टर्म अगर फैक्टोरियल के टर्म में लिखा हुआ है तो इसको बेसिकली एनसीआर के फॉर्म में लाएंगे। अब यहाँ पे आपको विजुअलाइज हो नहीं रहा होगा कि कैसे लिखा हुआ है। देखिए मैं पहला स्टेप क्या कर रहा हूँ, मैं फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। बोलेंगे क्यों फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल से लेकर के n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो मैंने फैक्टोरियल n से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए एनसीआर जो होता है फॉर्मूला वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, अपर इंडाइसिस का फैक्टोरियल, लोअर इंडाइसिस का फैक्टोरियल एंड द डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल होता है। अब अगर इस पे देखेंगे तो सेट हो गया, जैसे r के जगह अगर हम 1 ले लें, r के जगह 1 लेंगे, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देख सकते हैं ये लिख सकते हैं किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा nc1 के। उसी तरह से उस फॉर्मूले में अगर r के जगह 2 पुट करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, यानी वो किसके इक्वल होगा, nc2 के इक्वल होगा। इस तरह से लिखते जाएंगे कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, अगर r के जगह n माइनस 1 पुट कर दें, अगर r के जगह अगर n माइनस 1 पुट करते हैं तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ nc n माइनस 1 के इक्वल होगा। इस तरह से c के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देख सकते हैं इसका वैल्यू टू दी पावर n नहीं लिख देंगे क्योंकि दो टर्म मिसिंग है, एक तो c0 वाला मिसिंग है और एक cn वाला मिसिंग है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, nc0 ऐड कर देंगे, और क्योंकि ये ncn माइनस 1 हो गया तो ncn भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, nc0 ncn ऐड कर दिया। तो क्योंकि ऐड किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो nc0 और ncn ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और देख सकते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये इक्वल होता है टू दी पावर n के, और माइनस nc0 और ncn का वैल्यू इक्वल ही होता है, 1 के इक्वल होगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, टू दी पावर n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चंस विद अल्टरनेट साइन, सेट यहाँ पे देख सकते हैं 10 तक ही लिखा हुआ है, तो बताया कि इसको आप क्या करेंगे, x एज्यूम कर लेंगे और फिर इसको रिवर्स लिखेंगे। 20c0 क्या होगा, 20c 20 होगा, 20c1 20c 19 हो जाएगा, 20c2 20c 18 हो जाएगा। एनसीआर इक्वल होता है एनसीएन माइनस आर के, और ये 20c10 भी 20c10 के इक्वल ही होगा, एनसीआर इक्वल होगा एनसीएन माइनस आर के। लेकिन जैसे ही इसको आप ऐड अप करेंगे तो 2x इक्वल टू, जब ऐड करेंगे तो ये दो बार टर्म जनरेट हो जाएगा, इसके बैक टर्म क्या होगा, 20c9 होगा। तो 20c9 को लिख सकते हैं 20c बेसिकली 11 हो जाएगा, 20 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। लेकिन जब आप इसको ऐड करेंगे तो 20c10 वाला पार्ट जो है ना डबल जनरेट हो जाएगा। सो इसका जो सम है, ये जो पार्ट होगा इसका 0 हो जाएगा। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन, इसको ऐड अप करेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक टर्म आपका बच जाएगा 20c10 वाला। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 इंटू 20c10 हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चंस आपको मेंस में पूछ चुका है, चलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज में 3 to 4 टाइप क्वेश्चंस आता है। देखिए मैं पहला टाइप बता रहा हूँ, फर्स्ट 2 टाइप काफी इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और IIT JEE मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वैसे टोटल 4 या 5 टाइप होगा इसका। तो फर्स्ट टाइप क्या होगा, उस टाइप को कैटेगराइज कर रहा हूँ। अगर आप टाइप समझ जाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन कोई भी आप डील कर सकते हैं। तो पहला टाइप क्या होगा कि जैसे देखिए ये तो आपको दिया रहे या नहीं दिया रहे, आप ऑलवेज ये समेशंस को आप यूज कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल होगा c0 c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 cn x टू दी पावर n। यहाँ पे मैं अपर इंडाइसेस नहीं लिखा हूँ, अगर आप देखेंगे जो प्रूफ करना है उसके भी मैं c के अपर इंडाइसेस नहीं लिखा हूँ। तो जहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ अपर इंडाइसेस, अंडरस्टूड होगा कि अपर इंडाइसेस क्या होगा, इसका n होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो रहता है इंडेक्स का वही जाता है c के अपर इंडाइसेस पे।
तो यहाँ पे अपर इंडाइसेस का पावर क्या होगा, n के इक्वल होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 आपको समझना जरूरी है किस टाइप की हम बात कर रहे हैं। सी हर एक टर्म में होगा और उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो नेसेसरली एपी में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 ले सकते हैं, 1 2 3 से लेकर के n तक है। सो हर एक टर्म में सिंगल सी होना चाहिए और इसका कॉफिशिएंट एपी में होना चाहिए। यहाँ 1 2 3 से लेकर के n+1 तक लिखा हूं। यहाँ पे भी देख सकते हैं सी हर एक टर्म में है और इसका जो कॉफिशिएंट है, सी का जो कॉफिशिएंट है वो एपी में होना चाहिए, यानी 1 3 5 7, मतलब बायनोमियल कॉफिशिएंट, सिंगल बायनोमियल कॉफिशिएंट होना चाहिए एवरी टर्म में और उसका जो कॉफिशिएंट है वो नेसेसरली एपी में होना चाहिए। अभी तक मैं क्या कर रहा था, 1 2 3 नहीं लिख रहा था, तो फिर सम ऑफ बायनोमियल कॉफिशिएंट बताया 2 टू दी पावर n होता है, जस्ट उसको मैंने फॉर्मूला बना दिया हूँ। लेकिन इस टाइप को क्वेश्चंस जब भी देता है तो बहुत सिंपल होगा, दो मेथड होगा इसका बनाने का, एक तो समेशन ऑफ सीरीज मेथड होता है और एक डिफरेंशिएशन मेथड होता है। तो दोनों मेथड से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले समेशन ऑफ सीरीज मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड। समेशन ऑफ सीरीज मेथड में ये होगा कि इसका आप जनरल टर्म लिख लेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट में अगर अपर इंडाइसेस लिख दें NC1 ट्वाइस NC2, ठीक है, फिर से मैं इसको रिराइट कर रहा हूं, इसका अपर इंडाइसेस नहीं लिखा हुआ था तो मैंने अपर इंडाइसेस लिख दिया। इसको आप क्या कीजिए, सिग्मा के फॉर्म में लिखिए। अगर इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, NC सब में है और यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 का जनरल टर्म लिख सकते हैं R। 1 2 3 एपी में है तो A प्लस R-1 इंटू डी से निकालेंगे तो देखिएगा ये R के इक्वल आएगा। अब यहाँ NC1 NC2 NC3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ NC और 1 2 3 को लिख सकता हूँ R। तो इस तरह से R वैरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक, ठीक है, जिसको आप जनरल फॉर्म में लिख देंगे। आप अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं तो इसका लास्ट का भी क्या होगा, जनरल होगा। जो टर्म वैरी कर रहा है वहां n की जगह आपको क्या करना है, R पुट कर देना है। या n अपर इंडाइसेस हर एक टर्म में है तो मैंने n लिख दिया, और लोअर इंडाइसेस क्योंकि वैरी कर रहा है तो वहां मैंने R लिख दिया, और इसका 1 2 3 जो है कॉफिशिएंट भी वैरी कर रहा है तो मैंने R लिख दिया। ये लिखने के बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए कि R कैंसिल आउट हो जाए। देखिए R कैंसिल आउट तभी होगा जब ये दोनों और R ये सेम होगा, C का लोअर इंडाइसेस और ये जो R है वो सेम होना चाहिए, तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसको सेम करने की कोशिश करेंगे, मैं आगे क्वेश्चंस में लेता हूं कैसे सेम करेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज में बताया था कि NCR इक्वल होता है, मैं बताया था कि n और r में से आप कॉमन ले सकते हैं, तो n बाय r इंटू n-1 CR-1, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट लेक्चर्स में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर्स में इसको मैं बताया हूं। n और r में से साइमल्टेनियसली जब कॉमन लेंगे तो ये n-1 CR-1 के इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा, r इक्वल टू 1 to n r, और NCR को लिख सकते हैं n बाय r, अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n-1 CR-1, ठीक है। तो ये r से r क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और n को आउटसाइड ले लेंगे और फिर r के जगह 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, n-1 C0, r के जगह 2 पुट करेंगे तो n-1 और 2 पुट करेंगे तो 2-1 हो जाएगा। इस तरह से जब आप पुट करते जाएंगे तो n-1 C n-1 तक आ जाएगा। अब इसका सम आप जानते हैं, सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 2 टू दी पावर n होता है, लेकिन यहाँ पे n के जगह अपर इंडाइसेस n-1 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर n-1 लिख देंगे, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, n इंटू 2 टू दी पावर n-1। ये आप मेमोराइज रख सकते हैं, ये एज ए फॉर्मूले याद रख सकते हैं, बहुत जगह हम इसको यूज करेंगे आपको आगे चल के, ठीक है। तो इसका वैल्यू समेशन ऑफ r इंटू NCR, जहां R वैरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक, ये वैल्यू इसके इक्वल होगा। R NCR, R वैरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक, ये इक्वल होता है n इंटू 2 टू दी पावर n-1। अब देखिए उसी तरह से मैं सेकंड को प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि NC0 अपर इंडाइसेस नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूं 2 इंटू NC1 3NC2 से लेकर के n+1 NCn। अगर इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे, सिग्मा के फॉर्म में लिखते आना चाहिए आपको। समेशन ऑफ सीरीज मेथड अगर लगाना है, ये मेथड क्या कहलाएगा, समेशन ऑफ सीरीज मेथड। समेशन ऑफ सीरीज मेथड, इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे
या तो आप ये लिख सकते हैं कि लास्ट टर्म इसका क्या होता है, जनरल टर्म होता है, तो एन की जगह क्या पुट कर देना, आर पुट कर देना है, और आर वैरी करेगा 0 से लेकर के एन तक। या तो डायरेक्टली आप ये लिख लीजिए, नहीं तो 1 2 3 4 5, या तो जनरल टर्म लिख करके। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जनरल टर्म जब आप निकालेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज मेथड से a प्लस आर माइनस वन इंटू एन से, तो वहां पे जनरल टर्म आर जो स्टार्ट हो रहा था 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आर जो स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो nth टर्म एपी से निकालेंगे तो जो भी आएगा उसमें क्या करना है, आर को आर माइनस वन से रिप्लेस कर देना है। इनमें देखिए जो भी लास्ट टर्म इसका जनरल टर्म होता है, तो बस क्या करना है, एन की जगह आर पुट कर देना है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ 1 2 3 4, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी तो 1 2 3 4 ही था, यहाँ आपने आर लिखा और यहाँ पे आप आर प्लस वन लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 है, अगर इसका जनरल टर्म लिखेंगे एपी के फॉर्मूले से, आर माइनस वन इंटू डी, ये जगह 1 प्लस आर माइनस वन और कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ आर नहीं लिखा हूं, आर प्लस वन लिखा हूं, क्योंकि स्टार्ट क्या हो रहा है, 0 से हो रहा है। तो जब भी 0 से स्टार्ट होगा तो आर नहीं लिखेंगे, आर प्लस वन लिखेंगे, एक ज्यादा लिखेंगे। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तब तो आर ही लिखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है इसलिए मैं आर का वैल्यू 1 लिया हूं। लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ आर नहीं लिखेंगे, आर प्लस वन लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है सी का लोअर इंडेक्सेस 0 1 2 3, तो वो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आर लिखा हूं। यानी तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लास्ट टर्म इसका जनरल टर्म होगा। इस तरह से लिखने के बाद पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए, इस क्वेश्चंस को पहला तो ये टारगेट होगा कि आप इसको जनरल टर्म में लिख लिए। अगर जनरल टर्म में लिख लिए तो दूसरा टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जो सी का लोअर इंडेक्सेस जो भी वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा, उसको आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ आर है, यहाँ पे आर प्लस वन है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ आर है तो यहाँ पे भी आर लाने की कोशिश करेंगे। ये सी का लोअर इंडेक्सेस तो आप चेंज कर सकते हैं एन बाई आर कॉमन लेकर के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एन बाई आर जब कॉमन लेंगे तो एक और घट जाएगा, आर माइनस वन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आर प्लस वन है, तो एन बाई आर तो कॉमन लेंगे लेकिन लोअर इंडेक्सेस और डिक्रीज हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आर प्लस वन है, तो फिर नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी पहले आप आर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये आएगा कैसे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस आर को एनसीआर से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस इस वन को एनसीआर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दो टर्म में ब्रेक कर देंगे और सिग्मा अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो ये आर एनसीआर अब प्लस हो जाएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू एन, और ये हो जाएगा एनसीआर। ठीक है, तो सिग्मा मैंने इंडिविजुअल दोनों में अप्लाई कर दिया। अब इसका वैल्यू देख सकते हैं फर्स्ट वाले से, इसका वैल्यू जो इक्वल होता है n इंटू टू दी पावर n माइनस वन। अगर नहीं मेमोराइज है तो ये प्रोसेस आपको बार बार करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करते हैं प्रीवियस फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी, तो फिर क्या करेंगे, n बाई आर इसमें कॉमन लेके r से r कैंसिल आउट कर देंगे और फिर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्योंकि मैं फर्स्ट निकाल चुका हूं तो डायरेक्टली इसका वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसका वैल्यू होगा n इंटू टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, ये फाइंड आउट कर चुके हैं। अब प्लस, अब देख सकते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट एनसीआर जो होगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, ये टू दी पावर n होगा, अल्टरनेट साइन नहीं है, 0 से शुरू हो रहा है n पे खत्म हो रहा है, इसको लिख सकते हैं टू दी पावर n के इक्वल होगा। तो n इंटू टू दी पावर n माइनस वन, और इसको लिख सकता हूं 2 इंटू टू दी पावर n माइनस वन। टू दी पावर n में से अगर 2 एक कॉमन ले लेंगे तो टू दी पावर n माइनस वन, और टू दी पावर n माइनस वन अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा, n प्लस टू इंटू टू दी पावर n माइनस वन। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड जो है C0 3nc1 प्लस 5nc2 से लेकर के 2n प्लस 1 nc n तक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बगल में लिखा 1 3 5, ये भी एपी में है। तो क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिख लेंगे। तो जनरल टर्म लास्ट टाइम इसका जनरल टर्म हो जाएगा, तो लिख सकता हूं मैं 2r प्लस 1 इंटू एनसीआर, जहां r वैरी करेगा 0 से लेकर के n तक। स्टार्ट 0 से करना है कि 1 से, ये डिसाइड करेगा फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ C0 से स्टार्ट हो रहा है तो r का वैल्यू 0 लेंगे, और अपर इंडेक्सेस क्या लेना है, इसका लास्ट इंडेक्सेस डिसाइड करेगा C का, लास्ट टर्म का लास्ट इंडेक्सेस C का। तो C जो है यहाँ n है, तो 0 से लेकर के n।
अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे r है, यहाँ पे भी r लाने की कोशिश करेंगे, जबकि 2r+1 है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड क्वेश्चन हम बनाए तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। इसको 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n और r इंटू NCR, अब प्लस हो जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n NCR। ठीक है, कुछ नहीं किया हूं मैं, 2r को NCR से मल्टीप्लाई करके सिग्मा लगा दिया, 2 को मैंने आउटसाइड ले लिया हूं, और प्लस 1 को जब NCR से मल्टीप्लाई करेंगे तो NCR में सिग्मा लगा दिया हूं। और इसका वैल्यू आप जानते हैं, r इंटू NCR जो इक्वल होगा, r इंटू NCR इक्वल होगा, अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, ये इक्वल होगा n इंटू 2 टू द पावर n-1 के। इसको लिख सकते हैं n इंटू 2 टू द पावर n-1, और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा 2 टू द पावर n के, ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2 टू द पावर n हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर n, ये हो जाएगा n+1 इंटू 2 टू द पावर n। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से n+1 2 टू द पावर n के इक्वल आ जाएगा। तो ये टाइप 1 होगा। सेकेंड टाइप क्या होता है कि जैसे मैं एपी में दिया हूं तो एचपी में भी दे सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चंस को 1 2 3 लिखा हूं, अगर 1/1 1/2 1/3 लिख दें तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चंस को आप डिफरेंशिएशन से भी बना सकते हैं, तो देखता हूं इसका डिफरेंशिएशन से कैसे बनाएंगे, एक दो क्वेश्चंस इसका। देखिए, इसी सेम क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे बनाएंगे। देखिए, ये मेथड जो है थोड़ा सा लेंथियर होगा, लेकिन बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन से भी लोग बनाते हैं। तो समेशन ऑफ सीरीज में ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन बना सकते हैं सारा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से भी। लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, जैसे ये सीरीज से स्टार्ट करेंगे, अगर दिया रहेगा तो भी ठीक, नहीं दिया रहेगा तो भी इसी सीरीज से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए 1 + x टू दी पावर n जो है वो इक्वल है c0 + c1x + c2x² c3x³ इस तरह से cnx टू दी पावर n। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट को प्रूफ करना है, मुझे फर्स्ट प्रूफ करना है कि c1 + 2c2 + 3c3। अब यहाँ देखिए 2 कैसे आएगा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो पावर होता है वही कोएफिशिएंट में जाता है। जैसे c2 को x² को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये जो पावर है वो फैक्टर में आ जाएगा। जैसे c3 का जो है कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, तो x³ है, जब हम डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। So differentiate both sides with respect to x। तो बताइए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, n इंटू 1 + x टू दी पावर n-1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, c2 x² का डिफरेंशिएशन 2x, c3 x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। इस तरह से cn कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा nx टू दी पावर n-1, और इसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे। तो मैक्सिमम केसेस में आपको 1 ही पुट करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस 1 पुट कर देंगे, क्योंकि 1 पुट करेंगे तभी ये 3c3 के इक्वल आएगा, ये 2c2 के इक्वल आएगा। तो बताइए 1 पुट करेंगे तो n इंटू, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये जगह c1 और प्लस ये 2c2 और प्लस 3c3 से लेकर के NCN। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए सेकंड कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड में मुझे फाइंड आउट करना है कि NC0 + ट्वाइस NC1 थ्राइस NC2 से लेकर के n+1 CN, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट आप यही से करेंगे, 1 + x टू दी पावर n जो होता है c0 + c1x + c2x² से लेकर के cnx टू दी पावर n तक होता है। अब लास्ट टाइम देखे तो n+1 है, तो n+1 कैसे आएगा, x टू दी पावर n को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू x टू दी पावर n-1 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए n+1, तो पावर क्योंकि n+1 लाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 + x टू दी पावर n, और ये जगह c0x + c1x² + c2x³ cnx टू दी पावर n+1, cnx टू दी पावर n+1। ठीक है, दोनों तरफ मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन यहाँ जो लेफ्ट डिफरेंशिएशन होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये थोड़ा बहुत आप पढ़े लर्न किए होंगे फिजिक्स में कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट हो तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। पहला को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा एज इट इज रहता है, और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, पहला एज इट इज रहता है। जैसे यू बी को बोले डिफरेंशिएट करो तो क्या करेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे, बी एज इट इज रहेगा, यू को एज इट इज रखेंगे और बी को डिफरेंशिएट करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो बताइए कैसे अप्लाई करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, 1, और जो सेकंड फंक्शन है 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन उसको एज इट इज रखेंगे, प्लस फिर एक्स को एज इट इज रखेंगे और 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एन इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो cn और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, और इसी में x की जगह पुट कर देंगे 1, तो पुट x इक्वल टू 1, x की जगह 1 पुट करेंगे तो टू दी पावर n प्लस हो जाएगा n इंटू टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा c नॉट, ये हो जाएगा 2c1 3c2 डॉट 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 n प्लस 1, ये cn के इक्वल हो जाएगा n प्लस n cn। और लेफ्ट साइड आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टू दी पावर n माइनस 1। सो मैंने इसमें 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू टू दी पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं और इसमें टू दी पावर n प्लस n माइनस 1 अगर कॉमन ले लें ये लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू टू दी पावर n माइनस 1, और ये प्रूफ करना था। इस तरह से आप डिफरेंशिएशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा। देखिए थर्ड कैसे बनाएंगे। थर्ड थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एपी ऐसा था फर्स्ट एंड सेकंड में मैं एपी जो लिया जिसका कॉमन डिफरेंस 1 2 3 का कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, और यहाँ पे जो मैं थर्ड क्वेश्चन लिया हूँ वो एपी लिया हूँ जिसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 3 5 है, यानी 2 है कॉमन डिफरेंस। इसको कैसे बनाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखिए 2n प्लस 1 लाना है। अब पहले 2n कैसे लाएंगे उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ तो n है क्योंकि जब आप x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब लास्ट टर्म के बारे में सोच सकते हैं, अगर लास्ट टर्म लिया है तो फिर ऑटोमेटिकली ये सब टर्म अपने आप आ जाएगा क्योंकि लास्ट टर्म 2n प्लस 1 cn है। ये कैसे लाएंगे, 2n कैसे आएगा। तो जब भी पावर को इंक्रीज करना हो, या डिफरेंस क्रिएट करना हो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है पावर में डिफरेंस यहाँ पे 1 है, 2 माइनस 1 1 है, 3 माइनस 2 1 है। तो पावर इसका जो है एपी में है लेकिन इस कॉमन डिफरेंस 1 है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर 2 क्रिएट करना हो तो उतने पावर से रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस x बाय कितना क्रिएट करना है, 2 का डिफरेंस क्रिएट करना है तो रिप्लेस करेंगे x को, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो बताइए क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n सी नॉट c1 एक्स स्क्वायर और c2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं टू दी पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह से c3 और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स टू दी पावर 6 हो जाएगा और जगह cn एक्स टू दी पावर 2 है। तो आप देख सकते हैं पावर में मैंने डिफरेंस 2 का क्रिएट कर दिया, यहाँ पावर 2 4 6 है, इसका डिफरेंस 2 आ गया लेकिन स्टिल अभी भी जो है ये टर्म नहीं लाया जा सकता है। 2n प्लस 1 लाना है लेकिन पावर तो 2n आ गया लेकिन 2n प्लस 1 लाना है। तो 2n प्लस 1 कैसे लाएंगे, आपको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड x से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n, ऐसे लिख सकता है सी नॉट एक्स प्लस c1 एक्स क्यूब प्लस c2 एक्स टू दी पावर 5 और ये रहेगा cn एक्स टू दी पावर 2n प्लस 1। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से में तो पावर ऐड ऑफ होकर के ये 2n प्लस 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं x टू दी पावर 2n प्लस 1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में पावर ही क्या होता है, कोएफिशिएंट में जाता है, तो ये 2n प्लस 1 आ जाएगा। अब आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा और जो सेकंड फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा प्लस, और फिर x में कोई चेंज नहीं होगा
और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1, लेकिन चेन रूल फॉलो होगा यहाँ पे। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर क्या होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये c नॉट और c1 और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब का डिफरेंशिएशन, और ये c2 हो जाएगा, और x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x टू दी पावर 4। इस तरह से डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 x टू दी पावर 2n। ठीक है, और x के जगह 1 पुट कर देंगे, तो पुट x इक्वल टू 1, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 टू दी पावर n हो जाएगा, और n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू c नॉट प्लस 3c1 प्लस 5c2। इस तरह से हो जाएगा 2n प्लस 1 cn। ठीक है, इस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड मैनिपुलेट करेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड के इक्वल है 2 टू दी पावर n प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको एपी में डिफरेंस क्रिएट करना हो, जैसे यहाँ पे पावर क्या था इस समय में 1 2 3 था, इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 1 था। अगर चाहते हैं कि डिफरेंस अगर 2 क्रिएट करें पावर में, तो आपको रिप्लेस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, रिप्लेस करना है। कितना डिफरेंशिएट क्रिएट करना चाहते हैं उतने से आपको रिप्लेस करना है। जैसे एपी में आप एपी का डिफरेंस, आप एपी वैसा चाहते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस 2 हो, जैसे 1 3 5 इसका कॉमन डिफरेंस 2 था, तो एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको 1 4 7 11 1 4 7 11 देता है तो उसका डिफरेंस 3 है, तो पहले क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे एक्स क्यू से। अब फिर उसके बाद देखेंगे क्या कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत है जिससे कि इसका जो है लास्ट टर्म आ जाए। सो लास्ट टर्म को आप जज करेंगे कि कैसे लाया जा सकता है। तो जैसे मुझे x टू दी पावर n था, तो यहाँ क्योंकि 2n प्लस 1 लाना था, तो पहले मैंने सोचा कि 2n कैसे लाया जा सकता है, तो 2n आ जाएगा, तो मैंने x को x स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से x के पावर 2n आ गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो पावर होता है वही कोएफिशिएंट में जाएगा। अब लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट में 2n जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है 2n प्लस 1, तो फिर 2n प्लस 1 लाने के लिए मैंने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2n प्लस 1 आ गया। और जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस पावर को, ये कोएफिशिएंट में जाएगा, तो 2n प्लस 1 आ जाएगा। तो फिर लास्ट टर्म अगर आ गया तो बाकी टर्म ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करके आपको x के जगह 1 पुट कर देना है। तो ये डिफरेंशिएशन मेथड होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस हम समेशन ऑफ सीरीज मेथड से ही बनाएंगे। ये हो गया टाइप 1। टाइप 1 में ये हो गया कि जो इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट होगा वो आपको जनरली एपी में देगा। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जब एपी में नहीं दे करके एचपी में देगा तो कैसे बनाएंगे। वो भी क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, टाइप 1 ही में ही फॉल करेगा। इधर या तो एपी में होना चाहिए कोएफिशिएंट, या नहीं तो एचपी में देगा, तो फिर कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एचपी पे इसका। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस भी टाइप 1 में ही फॉल करेगा। मतलब टाइप 1 ये हो गया कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट के कोएफिशिएंट एवरी टर्म में आइदर एपी में होगा या एचपी में होगा। मेथड जो है बनाने का एक ही होगा। सो ईच टर्म में बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सिंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा C0 C1 C2, और उसका कोएफिशिएंट आइदर एपी में होगा या नहीं तो एचपी में होगा। अगर एपी में है तो देख चुके हैं दोनों टाइप क्वेश्चन, समेशन ऑफ सीरीज मेथड भी और डिफरेंशिएशन मेथड भी। लेकिन जब भी एचपी में होगा आपको, इसमें भी दो मेथड होगा, एक तो समेशन ऑफ सीरीज मेथड और दूसरा इंटीग्रेशन मेथड होगा। यहाँ जैसे अब कोएफिशिएंट था एपी में तो डिफरेंशिएशन मेथड था, अगर ये एचपी में होगा तो फिर क्या होगा, मेथड इंटीग्रेशन मेथड होगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको समेशन ऑफ सीरीज मेथड। देखिए मेथड फर्स्ट, समेशन ऑफ सीरीज मेथड। इसमें क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ इसको आप जनरल टर्म लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे लास्ट टर्म ही क्या होगा, जनरल टर्म होगा, तो एनसीआर अपॉन आर प्लस 1 लिख सकते हैं। सो बेसिकली लोअर इंडाइसेस को मैंने जो वैरी कर रहा था उसको एन को आर से रिप्लेस कर दिया, और आर वैरी करेगा। अब देखिए पहला टर्म कैसे आएगा, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, NC0 NC1 NC0 कैसे आएगा, आर के जगह 0 पुट कर देंगे, और अपर इंडाइसेस n तो दे सकते हैं आर, अगर 0 पुट करेंगे तो NC0/1 आ जाएगा, NC0/1। उसी तरह से आर अगर 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा। यानी तो आप 1 2 3 एपी में है तो उसका जनरल टर्म निकालेंगे तो आर आएगा, क्योंकि स्टार्ट 0 से कर रहे हैं इसलिए आर न लिख करके आप r+1 लिखेंगे, एक ज्यादा लिखेंगे। इस तरह से जनरल टर्म लिख लेंगे। अब देखिए वहां पे क्या हो रहा था कि n/r में से हम कॉमन ले रहे थे, यहाँ मर्जिंग होगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए,
अब बोलेंगे कि n+1 से ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये आपको अगला स्टेप में पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, n+1 मैंने बाहर क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किया, और ये डिवाइड किया तो इसको बैलेंस करने के लिए n+1 मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे n+1 CR+1 में अगर n+1 R+1 कॉमन ले ले, n+1 by R+1 अगर कॉमन ले ले क्या बचेगा, NCR। ठीक है, जैसे n+1 CR+1 में से n+1 और R+1 कॉमन ले ले, ये NCR होगा। अब आप देख सकते हैं इस ये वैल्यू को, ये जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं, ये जिस तरह से n by r कॉमन ले सकते हैं उसी तरह से n+1 by R+1 मर्ज भी तो हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 5C4 को अगर हम 5/4 और 4C3 लिखते हैं, तो जब लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो राइट से भी तो लेफ्ट लिखा जा सकता है कि 5/4 इसमें मर्ज हो जाएगा तो इसका एक पावर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा और 3 की जगह 4 हो जाएगा। यहाँ पे मर्जिंग होगा। ठीक है, तो इसको मर्ज करेंगे तो क्या होगा, n+1 CR = 0 to n, और इस मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 CR+1। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो वेरिएबल था वो मर्ज हो गया सी के साथ, और जैसे ही मर्ज होगा तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। बताइए इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, 1/n+1 अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो रखेंगे n+1 C और इसमें 0 पुट करते हैं तो 1 हो जाएगा, n+1 C 2 हो जाएगा, n+1 C 3 हो जाएगा, इस तरह से n+1 C n+1 हो जाएगा। सो मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, 0 रखेंगे तो 1 है, 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, और n रखेंगे तो ये n+1 हो जाएगा। अब ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, इसमें देखेंगे तो आप एक टर्म मिसिंग है, C0 वाला टर्म मिसिंग है, तो क्या करेंगे इसमें n+1 C0 ऐड कर देंगे। अपने साइड से n+1 C0 ऐड किया है, इसको बैलेंस करने के लिए n+1 C0 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो एक टर्म मिसिंग था n+1 C0, तो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसका वैल्यू आप जानते हैं कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो इक्वल होता है वो 2 to the power n+1 हो जाएगा, क्योंकि इसका अपर इंडाइसिस n+1 है, और n+1 C0 का वैल्यू वो 1 होता है, तो ये क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना था, इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इसको भी एज ए प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट होगा, एज ए प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। इसका वैल्यू होगा 2 to the power n+1 -1/n+1। सो वहां पे कॉमन ले रहे थे, n by r कॉमन ले रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, मर्जिंग होगा। अगर ये दो कंसेप्ट याद रखते हैं तो बाइनोमियल के कोई भी क्वेश्चन अनलॉक कर सकते हैं। बशर्ते आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं भी जानते तो भी इस मेथड से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस है जो कि डिफरेंशिएशन से ही बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। तो पहला टाइप में बोला था, जब एपी में होता है तो क्या होता है, कॉमन n by r कॉमन लेके r को काटते थे, लेकिन इस टाइप में क्या होगा कि इस r+1 कटेगा नहीं डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, आप NCR के साथ मर्ज हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट अगर दिख रहे हैं तो राइट से लेफ्ट भी तो लिख सकते हैं हम। अब उसी तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सेकंड में जैसे -1 to the power r है, जहां r वैरी कर रहा है 0 से लेकर के n तक। ठीक है, तो 1 2 3 1 डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 लिखा हुआ, तो उसका जनरल टर्म r होता है, एपी के फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन मैं r+1 लिखा हूं क्योंकि स्टार्ट इसका c का लोअर इंडाइसिस 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं r लिखा, और r स्टार्ट हो रहा है 0 से n। और जब भी साइन अल्टरनेट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस है, तो जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट में साइन अल्टरनेट होगा तो -1 to the power r से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो 0 रखेंगे तो देख सकते हैं प्लस से स्टार्ट हो रहा है टर्म, और जैसे 1 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 रखेंगे तो फिर प्लस आ जाएगा, 3 रखेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। ये जनरल टर्म लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो n+1 अपॉन r+1 ये हो जाएगा NCR, और -1 to the power r तो पहले से ही है। सो मैंने कुछ नहीं किया, n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इसको लिख सकते हैं n+1 समेशन ऑफ r = 0 to n, और ये मर्ज हो जाएगा इस वाले प्रॉपर्टी से। इसको लिख सकते हैं n+1 CR+1 और -1 to the power r। ठीक है, तो मर्ज कर दिया, और फिर इसको एक्सपैंड कर देंगे। जैसे ही मर्ज होगा उसके बाद एक्सपैंड करेंगे, तो अगर आप 0 रखते हैं इसमें
तो लिख सकता हूँ n प्लस वन सी वन, जीरो रखेंगे तो स्टार्ट प्लस होगा, माइनस n प्लस वन सी टू प्लस n प्लस वन सी थ्री, इस तरह से लिखते जाएंगे तो n प्लस वन सी n प्लस वन माइनस वन टू दी पावर n हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइन अल्टरनेट है, तो जो ऑड है C1 C3 ये तो माइनस से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन ये प्लस से कनेक्टेड होगा है, तो C1 C3 जो है माइनस से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये मैं फॉर्मूले में बताया आपको, अल्टरनेट साइन C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 होता है। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस अगर लाना है, C1 C3 में माइनस लाना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो बताइए इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, n प्लस वन की हो जाएगा माइनस n प्लस वन C1, फिर हो जाएगा प्लस n प्लस वन C2, फिर माइनस हो जाएगा n प्लस वन C3, n प्लस वन सी n प्लस वन, इसको लिख सकता हूँ माइनस वन टू दी पावर n प्लस वन, एक माइनस आ जाएगा क्योंकि इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस वन टू दी पावर n प्लस वन। अब आप देख सकते हैं C1 C3 में माइनस आ गया, लेकिन अगेन इसमें एक टर्म मिसिंग है, n प्लस वन है और n प्लस वन, सेट एंड अप कंप्लीट सही हो रहा है लेकिन स्टार्ट सही नहीं हो रहा है, यहाँ स्टार्ट C0 से होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक टर्म ऐड कर देंगे, n प्लस वन C0 ऐड करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इसको n प्लस वन C0 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, n प्लस वन C0 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन, इसका वैल्यू जीरो होगा, और माइनस n प्लस वन C0 का वैल्यू वन होता है। तो माइनस वन को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस एक्स्ट्रा पहले से ही है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन बाय n प्लस वन, और ये प्रूफ करना था कि वन बाय n प्लस वन के इक्वल होगा। देखिए इसका थर्ड कैसे बनाएंगे, इसको मैं रब कर रहा हूं। ये थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, वन बाय n प्लस वन और n प्लस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो इसको लिखता r इक्वल टू जीरो टू n और n प्लस टू बाय r प्लस टू और n प्लस वन बाय r प्लस वन और n c r और माइनस वन टू दी पावर r। यहाँ c का अपर इंडाइसेस नहीं लिखा हुआ था तो n लिख दिया, ठीक है, अपर इंडाइसेस n है, और मैंने कुछ नहीं किया, n प्लस वन और n प्लस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो यहाँ n प्लस वन n प्लस टू लिखा हूं, तो यहाँ पे भी n प्लस टू n प्लस वन, ये तो पहले से लिखा हुआ है, और NCR पहले से ही है, अब माइनस वन टू दी पावर r भी पहले से लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं n प्लस वन CR प्लस वन जब इसके साथ मर्ज होगा तो क्या होगा, तो वन बाय n प्लस वन और n प्लस टू और r इक्वल टू जीरो टू है। अब जैसे ये इसके साथ मर्ज करेंगे तो लिख सकते हैं n प्लस वन CR प्लस वन, और जब ये इसके साथ मर्ज होगा तो लिख सकता हूं n प्लस टू CR प्लस टू। जैसे इसको मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस वन CR प्लस वन, और n प्लस वन CR प्लस वन जब इसके साथ मर्ज होगा तो n प्लस टू CR प्लस टू आ जाएगा, और फिर वन बाय n प्लस वन और n प्लस टू। अब इसको क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो जीरो पे क्या होगा, n प्लस टू C2, थोड़ा आगे लिख रहा हूं मैं, n प्लस टू C2, अगर जीरो रखते हैं तो प्लस से स्टार्ट होगा, लोअर इंडाइसेस टू से शुरू होगा, माइनस n प्लस टू C3 हो जाएगा, प्लस n प्लस टू C4 हो जाएगा। इस तरह से एक्सपांड करते जाएंगे तो n प्लस टू CN प्लस टू और माइनस वन टू दी पावर n। अब यहां पे देख सकते हैं C0 C1 दो टर्म मिसिंग है, तो क्या करेंगे, दो टर्म ऐड कर देंगे, यहां पे क्या करेंगे, दो टर्म हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो n प्लस टू C0 और माइनस n प्लस टू C1, ठीक है, इसको मैं ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो जैसे n प्लस टू C0 ऐड किए हैं तो n प्लस टू C0 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और n प्लस टू C1 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, n प्लस टू C1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने दो टर्म क्या किया, n प्लस टू C0 ऐड किया है तो बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और माइनस n प्लस टू C1 सब्ट्रैक्ट किया हो तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ऐड कर दिया। अब यहां देख सकते हैं माइनस वन टू दी पावर n लिखे या माइनस n टू दी पावर n प्लस टू लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस वन टू दी पावर n प्लस टू क्या होगा, माइनस वन टू दी पावर n के इक्वल होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना माइनस वन टू दी पावर n इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर।
अब -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाएगा, ये इसी का इक्वल होगा। तो -1 टू दी पावर n लिखा हुआ था, तो मैंने -1 टू दी पावर n+2 लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट यहां से यहां तक विथ अल्टरनेट साइन, ये वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1/n+1 और n+2, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और माइनस, और ये वैल्यू NC 0 होता है 1 के इक्वल। अपर इंडेक्सेस कुछ भी हो, लोअर इंडेक्सेस अगर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगा। अब प्लस n+2C1 क्या होगा, n+2 के इक्वल होगा। NC1 n होता है, तो अपर इंडेक्सेस क्योंकि n+2 है तो यहाँ n+2 लिखेंगे। तो बताइए किसके इक्वल आएगा, तो ये लिख सकते हो n+2 -1, तो n+2 -1 क्या होगा, n+1 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में तो n+1 इंटू n+2 है, तो n+1 से n+1 कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा 1/n+2। इस तरह से समेशन ऑफ सीरीज मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको इंटीग्रेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइप 1 क्वेश्चंस है। टाइप 2 मैं सेकंड लेक्चर्स में लूंगा। ठीक है, सेकंड लेक्चर्स में बताऊंगा जिसमें 2c क्या होगा, हर एक टर्म में प्रोडक्ट में होगा, c² c1² c2², या इस तरह से हो सकता है c0 c1 c2 c3 c3 c4, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं उसको कंटिन्यू करूंगा।